माई एफएम के साथ, और दूसरा कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको इस ज्ञान के साथ, वैदिक ज्ञान के साथ कनेक्ट होना है तो आपको ट्यून करना पड़ेगा। ट्यून करने के लिए ऋषि मुनि तपस में बैठते थे और अपने माइंड को जीरो करके उस ट्यून से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे और उसके मंत्र नजर आया करते थे। तो पहला, जैसे कि गायत्री मंत्र है, वो कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो विश्वामित्र ने रचना करी। रचना नहीं करी, उन्होंने डिस्कवर किया। वो तो वहां पे ऑलरेडी है, ज्ञान है। उन्होंने उसको देखा और रिसीव करने के बाद अपने शिष्यों को बताया। उन्होंने उसको लिखा नहीं, रचना नहीं करी, अपने आप से नहीं बनाया, उन्होंने उसको रिसीव किया। उनको कहते हैं मंत्र दृष्टा। तो गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा क्या है? विश्वामित्र। वैसे ही जैसे रुद्रम है, रुद्रम का कहते हैं अस्य श्री रुद्राध्याय कृष्ण महामंत्रस्य अघोर ऋषि अनुष्टुप छंदः। सो अघोर उसके ऋषि। जब भी वो मंत्र हम पढ़ते हैं तो ऋषि हमारे ऊपर होते हैं, मतलब उसको देख रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है। वो मंत्र दृष्टा है। जब भी हम उस मंत्र को बोलेंगे वो मंत्र दृष्टा वहां पे हमें देख रहे होते हैं। इतनी पावर है। पहले तो वो मंत्र पढ़ते ही ऋषि आ जाएंगे, फिर वो डेटी आएंगे, सब कुछ वो सारी चीजें आने लग जाएंगी। ऐसा कहने से नहीं है, ऐसा लोगों ने अनुभव किया है। जैसे अभी मैंने आपको अनुभव कराया कि हाँ, ऑरा, शरीर से ऑरा निकल रहा है। जब आपका हाथ सेंसिटाइज हो जाता है तो आप दूसरों का ऑरा भी टच फाइंड कर सकते हो। तो जिस तरह से हम कनेक्ट होंगे तो हम इस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कितना ये वेद, कितना वेद है? कितने वेद हैं? 4 हैं। परंतु क्या 4 वेदों में हो सकता है? नहीं हो सकता है। वेद तो अनंत है। वेद कितने? अनंत है। भारद्वाज ऋषि वेदों का अध्ययन कर रहे थे, 100 साल हो गए, अध्ययन खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि मेरी इंद्रियां जो है, आंख कान, ये और 100 साल चले। तो इंद्र जी ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, तुम्हारी इंद्रियां और 100 साल चलेंगी, तुम वेदों का अध्ययन करो। फिर वो 100 साल मिल गए। 200 साल के बाद फिर से वो चले गए इंद्र के पास। इंद्र ने फिर से उनको 100 साल दे दिए। फिर 300 साल के बाद फिर चले गए कि मेरा वेदों का अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ है। तो इंद्रदेव ने नीचे से मिट्टी, रेत उठाई और कहा, तुमने 300 साल में इतना ये ज्ञान प्राप्त किया है और ये जो वेद हैं ये तीनों पर्वतों से भी ज्यादा हैं। बड़े बड़े 3 पर्वत दिखाए, उनसे भी ज्यादा है। तो वेद जो ज्ञान है वो सिर्फ 4 वेदों में नहीं है, बहुत है। जैसे कि आप जानते हो, कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हुई तब वो एक तिनका उठाते थे और उसमें मंत्र पढ़ते थे और वो क्या ब्रह्मास्त्र बन जाता था। वो ज्ञान कहां चला गया? लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? लुप्त हो गया क्योंकि लोग उसको प्रैक्टिस नहीं कर सके। और दूसरी बात, क्योंकि प्योरिटी नहीं है। अगर इम्प्योर लोगों के पास वो आ जाएगा तो क्या होगा बताओ? अगर किसी उन लोगों के पास आ जाएगा जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप जानते ही हो कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, अगर उन लोगों के पास वो टेक्निक, टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो क्या होगा? इसीलिए वो लुप्त हो गए। ऐसे बहुत सारे ज्ञान जो थे लुप्त होते गए, परंतु अब जो बच गए हैं, जो हमारे फायदे के हैं, एटलीस्ट वो तो बचे रहे हैं। कहते हैं कि अब सामवेद पढ़ने वाले 80 लोग बचे हैं और वो 80 अगर शरीर छोड़ जाएंगे तो जानने वाले बचेंगे। तो कौन इसको बचाएगा? इवन यूनेस्को ने, यूएनओ ने वेदास को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है कि ये जो चीजें हैं इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे कि ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित कर दिया है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तृतीय उपनिषद में बताया गया कि वेदास क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझने की जरूरत है। 4 वेदास हैं, इसमें 4 वेदों के बारे में कुछ बताया गया है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है? तस्य यजुरेव शिरः ऋक् दक्षिण पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वांगिरसः पुष्ठं वर्धिष्ठा
इसका मतलब है कि जो यजुर्वेद है वो एक पक्षी का हेड है, जो ऋग्वेद है वो लेफ्ट हैंड है और सामवेद राइट हैंड है, और जो अथर्ववेद है वो टर्न करने के लिए पूंछ है। मैंने इसीलिए यहाँ पे ये जैगुआर दिखाया है क्योंकि आपको पता चलेगा टर्न कैसे करता है। पंछी जो टर्न करता है वो पूंछ से करता है, परंतु यहां दिखाने के लिए कि जो टेल होती है, हवाई जहाज की टेल होती है, वो ऐसे होने से टर्निंग मिलती है। तो परंतु इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, आदेश आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंत्र क्या है? ये मंत्र एक आदेश है, कमांड। आदेश का मतलब कमांड। जब मैं कंप्यूटर में कमांड डालता हूं तो कंप्यूटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो कमांड किसको जाती है? इंस्ट्रूमेंट को जाती है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र। मंत्र किसको जाएगा? यंत्र को दिया जाएगा। यंत्र कहां है? मैं एक यंत्र हूं, ये भी एक यंत्र है, ये भी एक यंत्र है, आप सभी एक यंत्र हो। ये पूरी सृष्टि बहुत बड़ा यंत्र है और पूरा ब्रह्मांड उससे भी बड़ा यंत्र है। और उस यंत्र में छोटे 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 यंत्र है। जैसे कंप्यूटर में बहुत छोटे छोटे कई तरह की चीजें होंगी। जब हम कमांड डालते हैं तो इस यंत्र में क्या होता है? इसमें क्या होता है? अगर मैं कुछ कमांड डालूंगा तो कंप्यूटर में क्या होगा? प्रोसेसर। प्रोसेस का मतलब है तंत्र। सिंपल। मंत्र एक कमांड है जो कि हम सबको टच करेगी और हमारे इस यंत्रों में कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। अभी मेरे को भैया बता रहे थे, मैं घर पे बैठा था भाई साहब, सिंगला भाई साहब के घर पे, तो उन्होंने बताया कि जब यहाँ पे महान्यास का एक प्रोग्राम किया गया तो कई लोग वहां पे आए और वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और कई लोगों को उन मंत्रों का असर हुआ। कईयों ने बताया कि उनके परिवार में कोई इश्यू नहीं था, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, कोई किसी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके सिर में बहुत प्रॉब्लम थी और वो उस प्रॉब्लम से इमीडिएटली बाहर आ गए। तो ये कैसे हुआ? क्या वो मंत्र हर एक को इफेक्ट करते हैं? इसीलिए वैदिक मंत्र बहुत जोर से बोले जाते हैं ताकि सभी को उसका इफेक्ट मिले। और ऐसा नहीं है, वो असर इस बिल्डिंग को भी होगा क्योंकि आत्मा हर एक के अंदर है। अब आप जानते हो कि हम मूर्ति रखते हैं, मूर्ति को मंत्रों से उसमें प्रोसेस डाला जाता है क्योंकि वो मूर्ति एक यंत्र है, और जब उसमें प्रोसेस आ जाता है तो वो जागृत हो जाती है, फिर वो आपकी बातें सुनती है, आपको रिवर्स रिस्पॉन्ड भी करती है। आप प्रेयर करते हो, आपको उसका असर होता है। कैसे हो रहा है ये सब? क्योंकि आदेश जा रहा है। किसको जा रहा है? आत्मा को जा रहा है। जो वेद मंत्र है वो आपकी आत्मा, एक एक सेल में जो आत्मा है ना छोटी सी, उसको वो आत्मा को वो आदेश जा रहा है और वो आदेश जाते ही प्रोसेस शुरू हो जाता है। और अगर यंत्र ठीक नहीं है तो वो पहले ठीक होना शुरू हो जाता है। इतना पावरफुल सिस्टम है, इतना पावरफुल सिस्टम है। इसको विदेशी इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। बाबा का क्या संकल्प है? God has gifted Vedas such that all can chant repeatedly. Chanting has no differences like task, creed and community. Come on, boy. Boys, अमेरिकन बॉयज को बुला रहे हैं बाबा। श्री सूक्तम ऋग्वेदिक मंत्र है। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषाणम् अश्वपूर्वामृतमद्यं हस्तिनाकप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपग्वये श्रीर्मा देवी दुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारम्। ఈ విధంగా ప్రతి దేశంలో ప్రతి జాతికి ప్రతి మానవులకు
వినిపించాలనే ఉద్దేశం స్వామి యొక్క ఉద్దేశం. It is Bhagavan's decision that there should be Veda chanting in every country, by everybody, by every caste, by every community, by every individual. ये भगवान का संकल्प है. भगवान का संकल्प ये देख रहे हैं आप बाबा की 66th बर्थडे में जो बाबा ने बोला, 65th बर्थडे में बाबा ने बोला कि अगले साल एक सुपर हॉस्पिटल होगा. 6 महीने कुछ भी नहीं था, इतनी भव्य बिल्डिंग. अमेरिकन देख के सो कहते हैं कि 6 साल में भी नहीं बन सकती. अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में 6 महीने में तैयार हो गई. जब वो जो डोम के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव, जब वो एंटर थे और देख के कहने लगे वाह स्वामी ये सब 6 महीने में बन गया. स्वामी ने बोला माय बेस्ट क्रिएशन इज 9 मंथ प्रोजेक्ट. 9 मंथ में भगवान की बेस्ट क्रिएशन बाहर आ जाती है. तो कुछ भी नहीं. आपको पता है कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली है. ये सब छोटी चीजें, ये संकल्प भगवान ने लिया, ये पूर्ण जरूर होगा. क्या संकल्प लिया? हर एक देश के हर एक नागरिक, किसी भी जाति के हो, किसी भी जेंडर के हो, वो सभी वेद मंत्र बोलेंगे. ऐसा संकल्प कर लिया. ऐसा हो रहा है. कैसे हो रहा है हम देख पा रहे हैं. ये देखो एक छोटा सा वीडियो है. इसमें बच्चे जो हैं बेकम इंग्लैंड में बकिंगम पैलेस में समान सुक्तम की चैंटिंग हो रही है. इंग्लैंड यूरोप में 250 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं. वेद मंत्र चल रहा है. भगवान का संकल्प हो रहा है. अमेरिका में व्हाइट हाउस में देखो कहाँ वेदस हो रहे हैं. और इन चीजों का हमारे देश में कितना अभाव सा हो गया है. और प्रॉपर्टी कहाँ की थी? ये हमारी प्रॉपर्टी थी. परंतु है तो सभी की प्रॉपर्टी, हम इसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं. परंतु फिर भी ये देखो, ये तो and we the Christians of the West Arabia and are coming towards. Look around on this holy day of Eid al-Fitr. We have Islamites from all over the world. Come, let us ask those beasts who have flown from afar to taste the nectar what they have to say. Mubarak, what is your name and from where you come? Satya. I'm from Iran. ईरान से है. Brothers, do you see here Satya? He is from Iran and he has been to Patti only 4 times. Satya, could you chant some verses from the Quran for us? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة في بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. Beautiful. Satya, you see here all these boys? Every evening they chant divine incantations and they are called Vedas. Have you heard of Vedas? Yes. ये
इससे पूछा कि हैव यू हर्ड अबाउट वेदर्स, तो ये कह रहा है यस। मैं कई जगह कई स्कूल में जब जाता हूँ पूछता हूँ वेदर के बारे में सुना है, तो पता ही नहीं है। एक बच्चा ईरान से, उसको पता है कि वेदर Can you chant some Vedas for us? Yes. सहना भवतु सहनौ वनतु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणो कामैतरप्रजासुजेति नारायणात् प्राणो जायते मनस्सर्वेन्द्रियाणि च वायुर्ज्योतिरा पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते। मैं एक बार रशियन प्रोग्राम के साथ उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप हमारे साथ भजन में तबला बजाना, तो मेरे को आगे बैठने का चांस मिला। तो मैं मेरे साथ में एक और रशियन बैठा हुआ था, और जब बाबा आए तो रुद्रम वेदा शुरू हो गए और वो भी वेदा चैंट करने लगे और बिना बुक के एक तो एक शब्द मैच कर रहा था। और पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में बाबा ने उसको बुलाने की कोशिश करी, परंतु वो डर के शायद स्वामी के पास नहीं गया। फिर बाबा ने उसको कहा भजन गाओ। फिर वो भजन गाने लगा, विठ्ठलिया हरि विठ्ठलिया, कैन नॉट स्पीक विठला प्रॉपरली, बट उस समय बाबा वेदनारायण जी को देख के ऐसे पूछ रहे थे, मतलब इशारे से पूछ रहे थे कि कैसा, बट मुझे समझ में आ गई स्वामी पूछ रहे हैं हाउ ही चैंटेड वेदस, बिकॉज स्वामी तो वहां से घूम के आ रहे थे, बट स्वामी उस चीज को रिलेट करना चाहते थे। जब मैं रशिया गया तो मैं उनके घर पे भी गया था। वो डेली उन्होंने अपने घर के अंदर एक गणेश जी की मूर्ति रख रखी है। फैमिली मुस्लिम है, मुस्लिम फैमिली, हैरान हो जाओगे आप। एक और मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको जिसमें मुस्लिम लोग इन सब चीजों को अपना रहे हैं, जिनके घर में, जैसे भी आपने देखा कुरान की आयतें भी पढ़ के सुना रही। बाबा ये नहीं कह रहे कि आपने यही करना है, वो भी तो ज्ञान है, क्या कोई चीज उससे बाहर निकल के आई है? अब ये हमारा क्वेश्चन है कि ये फॉरेनर्स, ये विदेशी हैं, ये इस एंशिएंट नॉलेज को, ये जो हमारा जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, इसको इतना समझ के इसको क्यों सीख रहे हैं? कितने ऐसे ही अब जगह है विदेशों में, ऐसे स्कूल हैं जहां पे गायत्री मंत्र कंपलसरी है प्रेयर्स में। क्यों है? उन्होंने कैसे उसको स्टडीज किया गया? पैरासाइकोलॉजी में ऐसे रिसर्च भी हुई है जिसमें कहते हैं कि जब गायत्री मंत्र चांट करने लगते हैं तो वो इस यंत्र, हमारे यंत्र के चारों तरफ कुछ एनर्जी फील्ड बनाता है और उसका स्ट्रक्चर किसी हमारे जो यंत्र है, श्री यंत्र, उसकी तरह डेवलप होता है। उन्होंने किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको स्टडी करके देखा है। तो इस तरह से वो रिसर्च करके वो इन्होंने उस चीज को प्राप्त किया और समझे। I thought that एक और रिसर्च है, research on the space energy also. What we saw, this was a human energy form. I thought that is that an energy and everything is vibrating. 21st and 22nd, the hour of duration was 5. ये एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने रिसर्च करी, जब पुट्टपर्ती में नेशनल वेदा कॉन्फ्रेंस थी उस समय 10,000 से ज्यादा लोगों ने रुद्रम चांट किया और इन साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा स्टडीज करी। तो ये बता रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, उसकी लोकेशन वाज सत्यसाई प्रशांति लीला मगे। इट वाज कंडक्टेड ऑन द फर्स्ट इंटरनेशनल वेदा कॉन्फ्रेंस 21st and 22nd. The hour of duration was 5:58 in the morning to 10:28, that is 30 minutes, to measure the spital response of Rudram chanting over 10,000 sadhakas.
Next, I have used this antenna. This is a titanium sensor. I have kept it here just to see every one of you. This is a Sputnik antenna which I have kept, and this gives the entire vibrations of the space. It is the density of the electrophotonic imaging. As the density increases of the electrons and electrophotons, then we can find out how much it has increased. There were three parameters which were assessed, was area, intensity and energy. I was sitting here, you can see in that picture. Next. These are the graphs which I got for my context. Tell you that this energy actual chanting. Here we observe a steady increase in the chant values from start to finish of the chant. It means that the energy has increased in the area wise also. If this is calculated, I can tell you that this energy could be calculated, and if I put the Sputnik even 10 kilometers away from Puttaparthi, the same energy I could have detected there, because it has reached to that level. उन्होंने 3 तरह के एक्सपेरिमेंट में 3 स्टडीज करी कि जो वैदिक मंत्रों की वाइब्रेशन है, जो गुड पॉजिटिव वाइब्रेशन है, कितनी दूर तक फैलती है एरिया वाइज, दूसरी कितनी एनर्जी बढ़ती है, और तीसरा उसकी इंटेंसिटी कितना है, मतलब उसका पावर कितनी है। तो वो तीनों चीजें स्टडी करने में बताया कि 10 यहां पे मंत्र चांट किए गए और 10 किलोमीटर दूर तक उसका सेम इंपैक्ट रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट, this is the intensity. If you see the intensity, these are 11 folders, and all the 11 folders you will find that this energy is increasing. Intensity represents the level of photon per count per each of the respective intent point during the chants, and also shows a steady increase in the values. You will see that these values are increasing. These are all in joules. Next, energy. This is a wonderful observation which I got. When we do the calibration, because once wherever we want to start the experiment, we do the calibration, and calibration is done to that atmosphere so that we get 1 joule as an initial level, and once that 1 joule is achieved, immediately we start the experiment. But in Prashanti and in Sai Kulwantol, when I did the calibration, and just I brought at 1 joule, within a second, it has gone to 3. It means that the energy in Prashanti was 3 times more than the normal anywhere energy in the other places. And even when I forwarded this data to Americans, they have given me a certificate, and they said that this is the highest energy we have ever recorded at any place. आप सोच सकते हो कि इन मंत्रों से किस तरह से एनर्जी डेवलप हो रही है। Now we डेवलप हो रही है क्योंकि ये रिसर्च जो है, अब इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, इनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उन्होंने इसकी एनर्जी स्टडीज करी। और स्पेशली क्योंकि पुट्टपर्ती में सुबह शाम डेली वैदिक मंत्र होते रहते हैं, तो जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने 1 पे लाया और छोड़ा, तो इमीडिएटली वो 3 पे आ गया। उसने रीडिंग अपनी कर दी। वेद मंत्र जब स्टार्ट हुए तो और भी लेवल पे चला गया। तो वैदिक मंत्र, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एरिया है, हमारे घर, उसमें अगर हम वैदिक वाइब्रेशंस को चाहे एक मोबाइल के फोन से भी सुनते हैं, तो भी वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। धीरे धीरे आप भी बोलना शुरू करो, तो उससे उस जगह की वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी, आपको अच्छा लगेगा उस जगह पे खड़े होना, उस जगह पे आपको फील गुड होगा। क्योंकि अगर आप कभी बार ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे बहुत गंदी वाइब्रेशन है, या कुछ उस तरह का नेगेटिव एरिया है जहां पे या तो मांस कट रहा है, ऐसे उस जगह से जस्ट क्रॉस करते हो, तो आपका मन एकदम उस वाइब्रेशन से टच होने से मतलब आप खराब हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है मैं बीमार हो गया। और इवन स्वामी ने एक बार बताया कि एक ऋषि था, वो उसने अपने शिष्य को भेजा किसी के घर पे खाना खाने के लिए,
तो वहां पे जब खाना खा के आया तो उसके बाद उसके ड्रीम में डेली एक औरत आए बार बार और वो चिल्लाए और तड़पे। तो वो बाद में उन्होंने अपने गुरु से बताया कि ऐसा ऐसा मेरे को हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि तुमने कहीं बाहर जाके खाना खाया? उसने कहा मैंने किसी के मृत्यु भोज पे खाना खाया। बाद में पता लगा कि वो लेडी ने आत्महत्या कर ली थी किसी कारणवश, कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण उसको असर हुआ, क्योंकि वहां वाइब्रेशन वैसी थी। अगर हम अपने घर की आसपास की वाइब्रेशन को पॉजिटिव करना चाहते हैं, पहले ऐसा होता रहता था, पहले ऋषि मुनि पंडित लोग ये सारे ब्राह्मण ये सब कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा करते रहते थे। अब क्या हो गया, रिचुअल हो गया। चाहे शादी ब्याहों में तो पूजा हुआ करती थी, अब वो भी क्या हो गया, 100 रुपए दिखाते हैं, जल्दी कर भी जल्दी। और वो एक फोटोग्राफर ऐसी टॉक चल रही थी और बैठे हुए थे फोटोग्राफर, उन्होंने मेरे को बताया सर मैं फोटोग्राफर हूं, मैं बता रहा हूं अगर हम पास के लिए टॉयलेट के लिए चले जाएं उस समय तो पता लगता है फेरे खत्म हो गए, इतनी जल्दी ये सब प्रोसेस हो जाता है। बाबा ये कह रहे हैं कि हम वेदों को पढ़ें, इस तरह से हमें मोटिवेट कर रहे हैं। उन्होंने 2 अमेरिकन को बुलाया, फिर उन्होंने सामने एक मुस्लिम बॉय को बुलाया। ये हमें क्या समझाने के लिए, ये कि हम इसको नहीं कर रहे, ये हमारे लिए अवेलेबल है, तो मुश्किल नहीं है। अगर हम ढूंढें खोजें तो हमको मिल जाएगा। उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है ढूंढना, फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों वो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? तो इसके लिए स्वामी ने कई चीजें बोली। रशियन ने पूरी की पूरी उसको रशियन में ट्रांसलिटरेट कर दिया है। जापानीज जो कि इस तरह से लिखी जाती है उसमें र शब्द भी नहीं है, र को वो ल ही बोलते थे, परंतु उन्होंने उसको लिए भी छोटा सा लेटर बना के उसको भी पूरा का पूरा वेदों को जो श्रुति है, हमारी बुक है जो बाबा